एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जारिम जैक को थोड़ा बहुत लाइक करने लगी थी तो उसको डेट करने का सोच रही थी, पर उसको जैक के बारे में पता चल गया था कि वो एक प्लेबॉय है, वो काफी सारी लड़कियों को डेट कर रहा है। जैक कहता है जारिम तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो जारिम कहती है मैंने सब सुन लिया था, तुम मुझसे इसलिए मिल रहे थे क्योंकि तुम्हें मेरे लिए बुरा लगता है। जैक कहता है वो तो मैंने बस ऐसे ही मजाक में कह दिया था, सच ये है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। जारिम कहती है आई एम सॉरी पर मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलना चाहती हूँ। तो जैक कहता है मुझे पता है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो, ठीक है मैं उस लड़की के साथ सब कुछ खत्म कर लूंगा, सिर्फ तुम पे फोकस करूंगा। जारिम उसकी बातों को इग्नोर करती है और जाने लगती है, जिससे जैक काफी गुस्सा हो जाता है। वो जारिम को बहुत ज्यादा भला बुरा कहता है और ये भी कि वो बहुत ज्यादा प्रिटी है, इसीलिए वो उसको डेट करना चाहता था, पर अब मैं तुम्हारी जैसी लड़की को डेट नहीं करना चाहता हूँ, इतना कहकर वो चला जाता है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। जैक और जारिम को साथ में देखकर जीहुन शॉक दे जाता है और जीहुन को यहाँ पर देखकर जारिम शॉक दे जाती है। उनको साथ में देखकर जीहुन को बहुत बुरा लगता है। जारिम उससे बात करना चाह रही होती है पर जीहुन वहाँ से चला जाता है। जारिम अपने घर आती है और जीहुन को मैसेज करती है कि क्या तुम कुछ दिन वेट कर सकते हो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। पर जीहुन के देखने से पहले ही वो उस मैसेज को डिलीट कर देती है। जब जीहुन देखता है कि जारिम ने कुछ मैसेज किया था पर उसने डिलीट कर दिया है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि उसने क्या मैसेज किया होगा। उसके अगले दिन जारिम से मिलने उसके फ्रेंड्स आते हैं तो जारिम उनको सब कुछ बता देती है कि रात को क्या हुआ था। यांगमिन कहती है कैसी बात कर रही हो, क्या सच में तुम दोनों का ब्रेकअप होने वाला है, क्या जीहुन तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है। जारिम कहती है ऐसी बात नहीं है। तो आरम कहती है अगर ऐसा नहीं है तो तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारा ब्रेकअप होने वाला है, क्या तुम उससे ब्रेकअप करना चाहती हो। तो जारिम कहती है मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं जीहुन को देखती हूँ तो वो मुझे जैक की याद दिला देता है। वो कभी कभार जैक की तरह ही हरकतें करने लगता है, जिससे मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। आरम कहती है तुम्हें जीहुन को उस बदमाश जैक के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। यांगमिन कहती है आरम ने सही कहा, जीहुन जैक से बहुत अलग है, तो तुम उससे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो। जारिम कहती है मुझे लगता है कि जीहुन मुझसे ब्रेकअप करना चाहता होगा। तो यांगमिन कहती है क्या बात कर रही हो, ऐसा करने का उसके पास कोई वजह ही नहीं है। जारिम सोचती है कि रात को जिस तरह से जीहुन उससे बिना बात किए चला गया था तो उसको लगता है कि जीहुन उससे ब्रेकअप करना चाहता होगा। आरम कहती है तो क्या तुम कुछ नहीं करोगी, तुम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या तुम यही चाहती हो। चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें उसको बताना ही होगा कि सच क्या है, वरना उसको पता कैसे चलेगा। यांगमिन कहती है तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, तुम दोनों की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फिर हम देखते हैं जीहुन अपने फ्रेंड्स के साथ पूल टेबल गेम खेलने आया होता है, पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। मीनू कहता है हमें कल बास्केटबॉल खेलने जाना है, तो जीहुन कहता है तुम लोग चले जाना, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद रात को जीहुन अपने घर पे होता है तो उसको यांगमिन का कॉल आता है। यांगमिन जीहुन को सब कुछ बता देती है कि जैक और जारिम के बीच क्या हुआ था और वो दोनों डेट नहीं कर रहे थे। जीहुन ने बास्केटबॉल खेलने आने से मना कर दिया था पर वो आता है। सच जानकर वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो यहाँ पर खेलने नहीं बल्कि झगड़ा करने आया होता है। वो जैक से झगड़ा कर लेता है, थोड़ा वो उसको मारता है और थोड़ा मार भी खाता है। जीहुन को उसके फ्रेंड्स पकड़ लेते हैं और जैक से बात करके झगड़ा रोक लेते हैं, पर जैक काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जीहुन अपने दोस्तों के साथ बैठता है और उनसे बात करता है। जीहुन का गुस्सा अब काफी ज्यादा शांत हो चुका होता है। जीहुन अपने दोस्तों को थैंक्स कहता है उसको रोकने के लिए, क्योंकि उसको भी ये पता है कि अगर वो जैक से लड़ता तो बुरी तरह से पिट जाता। उसके बाद हम देखते हैं जारिम अपने घर पे बैठकर गेम खेल रही होती है। तभी जीहुन उसको मैसेज करता है, साथ में एक फोटो भी भेजता है। जारिम जल्दी से मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, अगर तुम जल्दी नहीं आई तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। जारिम भागकर अपने रूम में जाती है और जल्दी से रेडी होती है। फिर वो जल्दी से बाहर आती है। बाहर वो जीहुन को नहीं देखती है तो वो उसको कॉल करने वाली होती है। तभी जीहुन उसके सामने आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वहीं जैक काफी गुस्से में बैठा होता है तो क्योंग आकर उससे बात करता है। जीहुन ने जो किया उसके लिए वो जैक से माफी मांगता है, साथ ही उसको बहुत ही प्यार से धमकाता भी है। अगर उसने जीहुन को परेशान करने का सोचा तो वो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि जीहुन उसका बेस्ट फ्रेंड है। जीहुन और जारिम बात करते हुए जा रहे होते हैं तो जारिम कहती है क्या तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो। जीहुन कहता है मैं गुस्सा
था और मुझे काफी चिंता भी हो रही थी। मुझे लगने लगा था कि फ्रस्ट्रेशन के कारण मैं पागल हो जाऊंगा। मैं बस यही सोच रहा था कि उस दिन तुम ऐसे ही क्यों चली गई और मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हो। मैं तुमसे मिलकर बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर अब जब तुम्हारे साथ हूँ तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सब सुनकर जारिम को काफी अच्छा लगता है। वो आगे बढ़ने लगती है तो जीहुन उसको पीछे से हग कर लेता है और कहता है मैंने तुम्हें मिस किया और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। जारिम पूछती है आखिर तुम मुझे लाइक क्यों करते हो? तो जीहुन कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ क्योंकि ये तुम हो। जारिम कहती है मैंने जानबूझकर तुमसे बुरी बातें कही थी, तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट किया था, क्या तुम अब भी मुझे लाइक करते हो? जीहुन कहता है हाँ मैं तुम्हें अब भी लाइक करता हूँ। जीहुन की बातों से जारिम इमोशनल हो जाती है, वो रोने लगती है तो जीहुन उसको कंफर्ट कराने लगता है। जारिम उससे हर चीज के लिए माफी मांग लेती है। जीहुन कहता है कोई बात नहीं, चलो आज डिसाइड करते हैं कि आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें एक दूसरे से माफी मांगनी पड़े। जारिम कहती है ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। जारिम जीहुन को बताती है कि उसने जैक को डेट नहीं किया है। तो जीहुन कहता है मुझे पता है। जारिम उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता? तो जीहुन कहता है मेरे पास भी जानने के कई तरीके हैं। यांगमिन अपने घर पे होती है तभी उसको जारिम का मैसेज आता है कि वो जीहुन से मिलने आई है, वो उसके साथ है। इससे यांगमिन समझ जाती है कि उनके बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। जारिम और जीहुन एक जगह पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। जारिम कहती है आई एम सॉरी ये सोचने के लिए कि तुम भी जैक की तरह हो, क्योंकि तुम्हारी काफी हरकतें और तुम जैसे बात करते हो जैक से बहुत मेल खाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें डेट करना स्टार्ट किया था ताकि हमारा ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें देखकर मुझे जैक याद आए। जारिम और भी काफी कुछ कहती है पर जीहुन उसको ही देख रहा होता है। तो जारिम कहती है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? जीहुन कहता है मैंने सब सुन लिया और मुझे समझ आ गया कि मैं तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड हूँ। जारिम कहती है लगता है तुमने काफी कुछ नहीं सुना पर तुमने सही कहा। जीहुन कहता है वैसे भी उन बातों का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स किसी के भी फीलिंग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर जारिम जीहुन को देखने लगती है। तो जीहुन कहता है क्या हुआ? वैसे क्या तुम्हें याद है कि आज हमारा 100 डे एनिवर्सरी है, तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। वो अपने पॉकेट से 2 ब्रेसलेट निकालता है, एक वो जारिम को पहना देता है और दूसरा वो खुद पहन लेता है। जारिम कहती है पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दे पाई थी। जीहुन अपना हाथ आगे करता है और कहता है आज पूरे दिन मेरा हाथ पकड़े रहो, मेरे लिए यही काफी है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और जाने लगते हैं। जारिम जीहुन को ही देख रही होती है तो जीहुन पूछता है तुम क्या सोच रही हो? जारिम कहती है मैं ये सोच रही थी कि हमें अब कहाँ जाना चाहिए। जीहुन कहता है पर मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में सोच रही थी, सही कहा ना? जारिम उसको देखकर सच में उसके बारे में ही सोच रही थी, पर वो कहती है कुछ भी मत बोलो, तुम मेरे सामने ही हो तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी। अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है जिससे वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक डिसलाइक एंड कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा एंड आगे के पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।